नमस्कार साथियों, ई मित्र यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं राजस्थान की सरकारी भर्तियां 2023 में नया नियम लागू कर दिया गया है। परीक्षा आयोजन से पहले, जी हाँ साथियों, परीक्षा आयोजन से पहले जिन कैंडिडेटों ने कोई भी भर्ती हो राजस्थान के अंतर्गत, जैसे यहाँ पर पहला मामला है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 से संबंधित मामला है, जिसमें काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फॉर्म में भ्रामक जानकारी भरते हुए अलग अलग विषयों से साथियों आवेदन किया है। ऐसे कैंडिडेटों के खिलाफ जो फर्जी आवेदन किए हैं उनके खिलाफ आरपीएससी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन कैंडिडेटों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। तो पूरी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, ऐसे कितने कैंडिडेट सामने आए हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक कैंडिडेटों में शेयर करें, जिससे सभी कैंडिडेटों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और ऐसी कोई भी जानकारी साथियों भविष्य में भी नहीं कर सकें। चलिए पूरी जानकारी को हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आपके राजस्थान हाईकोर्ट जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो कितनी इसकी कट ऑफ रही है, कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर, पूरी जानकारी को हम आपको बताएंगे और उनका डॉक्यूमेंट शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। चलिए वीडियो में डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला सबसे पहले आया है, जिसमें पूरी जानकारी आपको बताते हैं। नवाचार अभ्यर्थियों के डेटा से कर रहे पता, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से होगी शुरुआत। परीक्षा आयोजन से पहले भ्रामक जानकारी देने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरपीएससी ने दिया निर्णय, तो आरपीएससी द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कैंडिडेटों को जेल भी हो सकती है। आरपीएससी भर्ती परीक्षा समय पर पूरी हो, इसके लिए अब तक एक और नई शुरुआत कर रहा है। इस बार परीक्षा आयोजन से पहले आयोग द्वारा इस बात पर परीक्षण किया जा रहा है कि आवेदन पत्र में कितने अभ्यर्थी भ्रामक जानकारी देते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने भ्रामक जानकारी दी है तो उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती से की जा रही है। आयोग ने उन अभ्यर्थियों के डाटा निकाल लिए हैं जिन्होंने एक से अधिक विषयों में आवेदन किए हैं। अब तक ऐसे 358 अभ्यर्थियों की पहचान हुई है। 1913 पदों पर हो रही भर्ती, 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी दौड़ में। तो ऐसे कैंडिडेटों की संख्या की बात करते हैं तो 358 कैंडिडेट सामने आए हैं। 1913 पदों पर ये भर्ती आपकी हो रही है और 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस दौड़ में हैं। आयोग द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में 48 विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर को 1913 पदों पर भर्ती की जाएगी। 2,01,136 अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। अभी तक इस भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की गई है। ऑनलाइन आवेदन में क्या क्या करते हैं अभ्यर्थी, आयोग ने पकड़े नमूने। सचिव ने मोबाइल पर भी बात की। 4 या इससे अधिक विषयों के लिए डाटा खंगालने पर सामने आया कि 297 ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 2-3 नहीं बल्कि 4 या इससे अधिक विषयों के लिए आवेदन किया है, खुद को अधि स्नातक बताया है। 54 अभ्यर्थी ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने 5 या इससे अधिक विषयों में स्वयं को अधि स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट बताकर आवेदन किया है। सभी सभी 48 विषयों में आवेदन। रोचक जानकारी यह भी सामने आई है कि प्रदेश में ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट भी मौजूद हैं जो 1-2 नहीं बल्कि 48 विषयों में ही असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की काबिलियत रखते हैं। आयोग यह जानकर हैरान रह गया कि 2 अभ्यर्थी ऐसे निकले हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सभी 48 विषयों में आवेदन किए। 5 अभ्यर्थी ऐसे भी निकले जिन्होंने एक साथ 26 से अधिक विषयों में आवेदन किए हैं। जिन 2 अभ्यर्थियों ने एक साथ 48 विषयों में आवेदन किया उनके दिए हुए मोबाइल नंबर पर आयोग सचिव राम निवास मेहता ने संपर्क किया। अभ्यर्थी से वार्ता में ही सामने आया है कि पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता के संबंध में उनके द्वारा दी गई जानकारी भ्रामक और असत्य है। परीक्षा आयोजन में बाधा विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे मेहता। इस प्रकार असत्य आवेदनों के कारण परीक्षा आयोजन में बाधा उत्पन्न होती है, परीक्षा तिथि निर्धारण में विलंब होता है। अतः आयोग ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को प्रथम दृष्टया संदिग्ध मानते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहा है। तो ये है साथियों संपूर्ण जानकारी, क्योंकि ये मामला है आपके आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराई है 1913 पदों पर, जिसमें 2 लाख से अधिक आवेदन आए हैं। तो ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं जिनकी संख्या 358 बताई जा रही है। तो इन सभी कैंडिडेटों के खिलाफ आरपीएससी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो ये हो गई आपकी संपूर्ण जानकारी। अब आपको बताते हैं आपके हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट जारी कर दिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी आपके जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ऑल प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड ऑन 29/9/2023 फॉर फर्दर इंटरेक्शंस ऑल द प्रोविजनली क्वालिफाइड कैंडिडेट
आर hereby डायरेक्टेड टू गो थ्रू द पार्ट सेकेंड दिस नोटिस एट पेज नंबर 3 और 6 में यहाँ पर जानकारी दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जहाँ से जाकर आप इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 29/9/2023 से किया जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले ही साथियों इसका रिजल्ट जारी किया गया है। जैसे यहाँ पर कैंडिडेटों के नेम तो नहीं दिए, यहाँ पर रोल नंबर दिए हैं, उनकी कैटेगरी दी है, जेंडर दिया, डेट ऑफ बर्थ दिए और स्पीड यहाँ पर टाइपिंग वगैरह की होगी ये, और इनके मार्क्स भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट कैंडिडेट का नंबर है, रोल नंबर दिया हुआ है 357939, सेकेंड का दिया 352635, जनरल कैटेगरी है, मेल है, और यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ दी है, स्पीड दी हुई है, और यहाँ पर मार्क्स इनके दिए हुए हैं। तो जल्दी से अपना फाइनल रिजल्ट देख ले। कट ऑफ की बात करते तो इनकी कट ऑफ रही है, जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ रही है साथियों आपके, जनरल अनरिजर्व 47.95, इसके साथ OBC NCL की 47.50। द रोल नंबर एंड कैटेगरी वाइज रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट इज पब्लिश्ड एज फॉलोअप्स। यहाँ पर जनरल ये कुछ रोल नंबर साथियों यहाँ पर दिए हुए हैं, जो कि साथियों आपके जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आए हैं। तो ये है आपकी संपूर्ण जानकारी, जो कि साथियों हमने आपको बता दी है। और इसी के साथ दोस्तों अब आपके जो नया आधार कार्ड बनेगा वो आपके साथियों सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के ही आधार पर बना दिया जाएगा। किसी प्रकार की आपको और जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होगी। केवल और केवल आपके जन्म प्रमाण पत्र, केवल आपका आधार कार्ड है वो केवल आपके जन्म प्रमाण पत्र के ही माध्यम से ही बन जाएगा। इसके लिए साथियों यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की है, सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही बन जाएंगे आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट है। पासवर्ड एक तो आपके एक होगा आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ दोस्तों पासपोर्ट, पासपोर्ट के साथ ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड। ये 4 डॉक्यूमेंट है जो कि आपके केवल और केवल मात्र आपके जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ही बन जाएंगे। अब साथियों काफ़ी कैंडिडेट होते हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होता, तो उनके पास 10th की मार्कशीट होती है, तो उसको 10th की मार्कशीट को ही साथियों जन्म प्रमाण पत्र मान लिया जाता है। इसलिए आधार कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर ID कार्ड आप अपनी 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से ही अब बनवा सकते हैं। और सफाई कर्मचारी के इंटरव्यू की भी डेट साथियों 1-2 दिन के अंतर्गत आने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपके सांख्यिकी विभाग में जो राजस्थान में वैकेंसी निकली है उसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 अक्टूबर उनकी लास्ट डेट रखी गई है। तो ये है आपकी संपूर्ण जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।